नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। हरियाणा में 5 तारीख को विधानसभा के लिए चुनाव है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में राजस्थान के नेताओं ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। राजस्थान के कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए हरियाणा में वोट मांग रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने भी नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर अपनी ताकत झोंक रखी है और दिन रात कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। नांगल चौधरी में कल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसभा में रामस्वरूप कसाना ने धाड़ लगाते हुए भाजपा पर जमकर बरसे और अग्निवीर योजना व किसानों पर हुए अत्याचारों को लेकर भाजपा को जमकर घेरा। आप भी सुनिए रामस्वरूप कसाना का नांगल चौधरी में दिए गए दमदार भाषण का अंश। चुनाव कोई सत्ता का चुनाव नहीं है कि इस चुनाव से सत्ता प्राप्त करनी है। ये चुनाव है किसान कौम को अपना सम्मान पाने के लिए। ये चुनाव है उन बेरोजगारों के लिए जो मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, उनको जवाब देने के लिए। ये चुनाव है कि जब हमारी बहन बेटियों पर जिस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको करारा जवाब देने के लिए। साथियों, जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठा हुआ था तो मोदी सरकार ने उनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहा। यह हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हरियाणा के अंदर किसानों के बेटे बहुत जवान है, पहलवान है, लेकिन मैं वो बैठे हुए उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जब किसान के घर में एक बेटा पैदा होता है और उसकी पैदाइश के समय से ही उस किसान परिवार में जाकर देखना कि उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या रहती है। घर के अंदर मां चूल्हा जलाती है और उस बेटे का लालन पालन पोषण करती है। खेत के अंदर किसान इस कड़ी धूप में हल चलाता है, बीज डालता है कि इस देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहे, और वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करता है। जब खेत के अंदर किसान जलता है और घर के अंदर मेरी बैठी हुई है जो मातृशक्ति जलती है, तब जाकर एक जवान पैदा होता है इस धरती के ऊपर जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हमारे जवान सेना में किसी नौकरी के लिए नहीं जाते। ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है जो ये मातृशक्ति बैठी, ये मेरे बुजुर्ग किसान बैठे, ये उस बेटे को सिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई दुश्मन भी आता है तो उसको हम भगवान की तरह पूजते हैं। ये बात अलग है कि जब जब लोगों ने हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा तो ये वो किसान कौम है, ये वो कुमेरी कौम है जिसने ललकार कर उसके सामने छाती पर वार किया। पीठ पर वार करना इसको किसान कौम को नहीं आता। हमारे बेटे सेना में जाते थे, सेना में जाने के बाद में वो अधिकारियों से मिलते और उन्हें कहते थे कि मुझे किसी शहर में मेरी ड्यूटी मत लगाना, मेरी ड्यूटी सरहद पर लगाना, बॉर्डर पर लगाना, क्योंकि मैं अपने गांव में अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने पिता को, अपने भाइयों को यह विश्वास दिलाकर आया हूं कि जब तक मैं देश की सीमा पर खड़ा रहूंगा, मेरे किसान भाइयों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरी मातृशक्ति की तरफ कोई देख नहीं सकता। यह जज्बा लेकर हम सब लोग, हमारे बेटे सेना में जाते थे। लेकिन मोदी ने आने के बाद में जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लागू की, यह अग्निवीर योजना आप हमारे उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और आज आप लोगों को फैसला लेना है। फैसला लेना है हरियाणा के तमाम उन किसान कौम को, तमाम मातृशक्ति को, कि किस प्रकार से जिस प्रकार की जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार को उखाड़ कर कैसे फेंका जाए। और इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए आपके पास समय आ रहा है 5 तारीख।
5 तारीख को कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर एक संदेश दीजिए कि देश का किसान सोया नहीं हुआ, देश का बेटा अभी भी जगा हुआ है, देश की बेटियां जगी हुई है, अपने हौसले लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में तैयार खड़े हुई है। यह फैसला आप लोगों को लेना है। आज वो जमाना नहीं रहा कि पहले की तरह जो रानी की कोख से पैदा होता था वो राजा बनता है। अब वो ही आपके ऊपर राज करेगा जो आपके दिलों में राज करता है, जिसको आप अपना मूल्य मत और समर्थन देंगे। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक मार पाएगी या फिर कांग्रेस 10 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी करेगी अपना सियासी विस्तार, या स्थानीय पार्टियां पिछले बार की तरह करेगी कोई कमाल? आखिरकार क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।